तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गोकू वर्सेस आर्नोस वोल्डीगोड का, जो कि बिल्कुल भी क्लोज फाइट नहीं है। पता नहीं लोग आर्नोस को गोकू से क्यों कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं एक चीज स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूं कि मैं एक पावर स्केलर हूं जो हर कैरेक्टर की एग्जैक्ट स्केलिंग करता हूं। किसी भी कैरेक्टर को डाउन प्ले या बैक नहीं किया जाता। मैं जो भी बोलूंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ बोलूंगा। और अगर आपको पावर स्केलिंग या आउट रिवर्सल के बारे में नहीं पता तो जो कैरेक्टर भी इस लेवल पर स्केल होता है उसको लोअर टियर बीइंग से परसीव भी नहीं कर सकते। और मैं इस वीडियो में आर्नोस के आउट रिवर्सल और हाइपर रिवर्सल स्केल को भी डिबंक कर दूंगा, जो पावर स्केलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल करना स्टार्ट करते हैं आर्नोस वोल्डीगोड को। वैसे मुझे इसका कोई खास आउट रिवर्सल स्केल मिला नहीं, लेकिन हाइपर रिवर्सल स्केल मिला है कि जो सिल्वर सी है उसके पास रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस की लेयर्स हैं। तो सिल्वर सी के दरमियान कोई भी ट्रांसेंडेंस लेयर नहीं है। डीप वर्ल्ड्स और इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स दोनों को इवॉल्व होने के लिए और ज्यादा वेटी होने के लिए शैलो वर्ल्ड से फायर ड्यू स्टील करना पड़ता है और इस प्रोसेस में वो सिंक करते हैं। ये ऑलरेडी प्रूव करता है कि इन लेयर्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है, उनके बीच ट्रांसेंडेंस को कैंसिल कर देता है। रियलिटी ये है कि ट्रूली ट्रांसेंडेंस लेयर्स लोअर लेयर्स को फिक्शन व्यू करती हैं, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकती। राइट, आर्नोस वोल्डीगोड को लाइन ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल से जाना जाता है, जो ये प्रूव करता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो एक पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो भी एक डीप वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है उस क्वोट को जिसमें ये बोला गया था कि वो स्केर्ड सी ऑफ सिल्वर सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर्नोस की जो स्वॉर्ड है उसके पास इतना डीसी नहीं है कि वो पूरे सिल्वर सी को डिस्ट्रॉय कर सकते। बस इतना कहा गया है कि ये एबिलिटी ऑल थिंग्स इन क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो कितनी इंटरनल या इन्फिनिटी क्यों ना हो। और आर्नोस वोल्डीगोड के पास सिल्वर सी के एग्जिस्टेंस की नॉलेज ही नहीं है, तो आर्नोस वोल्डीगोड के पास पूरे सिल्वर सी को डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं है। वो सिर्फ मिलिटिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ। हाउएवर आर्नोस अपनी स्वॉर्ड से ज्यादा सुपीरियर है। इसकी स्वॉर्ड इसकी पावर का ही एक फ्रैक्शन है, और आर्नोस ने खुद ये क्लेम किया है कि वो सिर्फ ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आर्नोस अपनी स्वॉर्ड से भी ज्यादा सुपीरियर है, और आर्नोस मिलिटिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके अंदर स्पेस टाइम कन्फर्म है। अगर तुम चाहो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर इसके बारे में डिबेट भी कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। तो हाँ, आर्नोस कोई भी आउट रिवर्सल वगैरह पर स्केल नहीं होता। और अगर तुम वर्सेस बैटल विकी का FAQ पेज रीड करोगे तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि फिजिकल बीइंग 3D बीइंग के पास आउट रिवर्सल पावर्स नहीं होती, और आर्नोस बिना किसी अवतार के 3D बीइंग्स को व्यू होता है, जिसका मतलब है ये भी 3D बीइंग हुआ। और यही सेम चीज तुम इसकी स्वॉर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी वर्स में 3D बीइंग ये सब कुछ कर सकता है तो वह एंटी फीड होगा, और अगर यही लॉजिक तुम गोकू पर अप्लाई करोगे तो FAQ पेज पर इस लिमिट को बाईपास करने का तरीका ये है कि तुम्हें खुद एक आउट रिवर्सल कैरेक्टर ऐप करे। और गोकू के केस में वो अपनी काई के साथ ऐप होता है जो कि नॉन फिजिकल है, और वो आउट रिवर्सल कैसे है वो आपको आके वीडियो में पता चल जाएगा। और पहली बात, आर्नोस के वर्स में कोई भी ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी नहीं है। अगर है भी तो उसे नॉन फिजिकल होने के साथ साथ किसी आउट रिवर्सल रियल्म को डिस्ट्रॉय या क्रिएट करना पड़ेगा उसी एनर्जी का यूज करके। और आर्नोस वोल्डीगोड की कॉस्मोलॉजी में कोई भी आउट रिवर्सल रियल्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो ओवरऑल आर्नोस वोल्डीगोड यूनिवर्सल प्लस लेवल पर स्केल होता है विद MFTL प्लस स्पीड। लेकिन क्या इतना काफी है गोकू को डिफीट करने के लिए? तो गोकू को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो गोकू सुपर सैयन गॉड और बीरस की बैटल में पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय होने वाला था, और बाद में गोकू ने गॉड काई को अपनी बेस में अब्सॉर्ब भी कर लिया था, और यह फीड दोनों ने इक्वल लेवल पर परफॉर्म किया था। बल्कि बीरस के पास काई कंट्रोल था, लेकिन गोकू के पास गॉड काई का कंट्रोल नहीं था। और ये शॉक वेव्स भी नहीं थी, ये की वेव्स थी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में हर अटैक की मदद से ही होता है, और की ऑलरेडी नॉन फिजिकल है। तो इस फीड की एक्चुअल स्केलिंग के लिए हमें यूनिवर्स 7 को स्केल करना पड़ेगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में, और हेवन इसके इक्वल है, और हेल हेवन से भी बड़ा है, और आफ्टर लाइफ इन सब को कंटेन करती है लिविंग वर्ल्ड को छोड़कर। तो ये सब इनफाइनाइट हुए साइज में। वेल, अब हम डायरेक्ट आफ्टर लाइफ की स्केलिंग की बात करते हैं। अगर आपको अदर वर्ल्ड या गोकू की आउटर वर्ल्ड स्केलिंग के बारे में कोई भी डाउट है तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं। वेल, एनिमे और मांगा दोनों में हमें ये बताया गया है कि अदर वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एनिमे में अदर हायर रियल्म्स को ए टेम्पोरल भी बोला गया है। और सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक जिसके ऑथर खुद अकिरा टोरियामा है, उसमें यह बताया गया है कि अदर वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कोई रियल में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को लैक करे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस को भी लैक करेगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल रियल लाइफ फिजिक्स पर बेस्ड है। और अब फाइनल डेज़ में हमें यह बताया गया है कि आफ्टर लाइफ इसे ट्रांसलेट करती है, जिसका मतलब यह है कि ये जीरो डी रियल में नहीं है, और इसे मोर्टल रियल से परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसे क्वालिटी सुपीरियरिटी
बॉडी दे देगा लोअर डायमेंशनलिटी से। तो ओवरऑल आफ्टर लाइफ एक आउटवर्स रिल्म है और आफ्टर लाइफ एक सुपरनेचुरल रिल्म है, जिसका मतलब यह है कि जो भी चीज इसके अंदर देखने को फिजिकल लगती है वो असल में सुपर नेचुरल है। और जितने भी डिबंक ये प्रूव करते हैं कि आफ्टर लाइफ में एक टाइम एग्जिस्ट करता है, वो असल में मेंटल एडिएशन ऑफ टाइम होता है, ना कि टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ टाइम। अगर तुम खुद भी इनको रीड करोगे तुमको पता चल जाएगा। तो गोकू ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था और एमजीआई गोकू तो इस वाले गोकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन एमजीआई गोकू के बारे में ये बोला गया है कि गोकू ने इस फॉर्म में अपने प्रीवियस पावर को भी ट्रांससेंड कर लिया था। और स्पीड के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ड्रैगन बॉल पावर इक्वल स्पीड है। तो मैं ये देखो जिस वॉइड में कांस्टेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस नहीं है और ये वॉइड पूरे का पूरे मैक्रोकॉस्म से ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने 3 गॉड्स की फाइट को सर्वाइव किया था। तो गोकू यूआई की स्पीड इस वॉइड को भी सरपास कर गई थी, जो कि एक इररिलेवेंट स्पीड फीट है। तो हाँ, गोकू इजीली आनस वर्ल्ड गॉड को सोलो कर सकता है, वो भी अपनी बेस फॉर्म में विद नो कांस्टेंट ऑफ डिफिकल्टी के साथ। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्राटोस को डिबंक कर दूं। तो दोस्तों आज की सारी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय।